अब हमारे पास ये तो देखें एनवायरनमेंट की वजह से, ये एनवायरनमेंट की वजह से बर्फ पड़ी हुई है तो आपको चिल बैलेंस होगा। एक हाइपोथर्मल और भी चीज है, इसको भी जरा डिस्कस करते हैं। हाइपोथर्मल इज डिफाइंड एज अ कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ बिलो 35। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 है या 98 है, ठीक है जी, 36। वो कहता है 36 तो एक नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का, 36 से 35 पे आ जाता है और उससे नीचे आना शुरू हो जाएगा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, वो 35 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन बॉडी का जब टेम्परेचर 35 से नीचे आना शुरू हो जाएगा, वो कहता है 33 to 35 माइल्ड है, ये हल्का है। 36 होना चाहिए, 36.2 होना चाहिए, 98 होना चाहिए, 98.5 होना चाहिए। अगर 98.5 से बढ़ता है तो हम कहते हो टेम्परेचर हो गया हमें, कम होता है तो बिलो टेम्परेचर है। तो ब्लड बॉडी को अपने फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए एक खास टेम्परेचर की जरूरत है। और मैं आपको ये बताऊं कि यहां हमारे यहां सेंसर लगे हुए हैं नाक के अंदर, जो बाहर से गर्म टेम्परेचर आता है तो ये सेंसर कहते हैं 5 से 7 सेकंड के अंदर उसको बॉडी के टेम्परेचर के बराबर करेगा। बॉडी के अंदर बाहर माइनस टेम्परेचर आ रहा है तो ये जो सेंसर यहां लगा हुआ है, इसका काम यह है कि वो सेंस करेगा और यहां से बॉडी के टेम्परेचर को ऊपर ले जाएगा। नेचर ने ये प्रोटेक्शन दी हुई है, लेकिन जब आप बिल्कुल ही बर्फ में बैठ जाएंगे तो फिर तो ये एक लिमिट तक तो उसको रेजिस्ट करेगा, लेकिन आखिर वो बैरियर तोड़ के अंदर चला जाएगा। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है ये 35 से ऊपर रहना चाहिए। अगर 35 से नीचे आता है तो फिर इससे डेथ भी हो सकती है। मसलन वो कहते हैं 33 तक आ जाता तो खैर है, कोई बात नहीं। 33-35 को तो कहते हैं माइल्ड। वो कहता है 29 to 33 आता है तो फिर मॉडरेट है, फिर खतरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अगर आप वो थर्मोमीटर लगा के जुबान के नीचे रखते हैं या बगल में रखते हैं या आजकल माथे भी आता है, वो लगा के देखते हैं कि वो टेम्परेचर शो का है, ये तो 22 और 28 सीसी है, तो वो कहता है ये सीवियर है। और अगर ये 9 to 21 होगा तो वो कहता है प्रोफाउंड है, फिर कहता है वो डेंजरस जोन में चला गया। ये बॉडी अगर आप बर्फ में फिर रहे हो ना तो फिर भी बॉडी इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर रही होती है। वो एक्सटर्नल टेम्परेचर आके फ्रॉस्ट बाइट करता है, वो एक्सटर्नल टेम्परेचर जो होता है आपको फ्रॉस्ट बाइट करता है। ये इंटरनल आपका जो बॉडी का एक टेम्परेचर होता है जिसमें आपके एंजाइम कर रहे हैं, जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, जिसमें हार्ट उस खास टेम्परेचर में काम कर रहा है, तो वो सारे फंक्शन जो है, लिवर उस टेम्परेचर में काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम उस टेम्परेचर में काम करेगा। तो वो टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं रह सकता, इवन आपका जो स्पर्म होते हैं वो एक खास टेम्परेचर के अंदर लाइव रहते हैं, अगर वो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो हजारों लोगों पे चेक करके ये कहा कि ये 35 से नीचे जाएगा तो फिर आप ये समझें कि ये आपके लिए खतरे की घंटी। अब उसको प्रेजेंटेशन क्या होगी? इनिशियली टैकाकार्डिया होगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। टैकाकार्डिया क्या होता है? जब टेम्परेचर लो होगा तो हार्ट को खतरा लाक हो जाएगा, तेज तेज चलना शुरू कर देगा, मैं बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करूं। अब वो तेज से चलने का प्रोग्रेस जब करेगा तो फिर वो ज्यादा तेज चल 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 के जब थक जाएगा तो फिर स्लो हो जाएगा, फिर उसको कहते हैं ब्राडाकार्डिया, फिर स्लो पल्स शुरू हो जाएगी। एज ए बॉडी कोर टेम्परेचर ड्रॉप प्रोग्रेसिवली तो फिर क्या होगा? ब्राडाकार्डिया होगा। टैकाकार्डिया तेज चलना, ब्राडाकार्डिया स्लो चलना। प्रोग्रेसिवली कंफ्यूज एंड सीनस डिप्रेशन एज कोर टेम्परेचर ड्रॉप। अब आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको भी प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिला तो वो ड्रॉप हो जाएगा, कोई हाथ काम करना छोड़ देगा, कोई और इस तरह की एबनॉर्मलिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए टैकाकार्डिया द प्रोग्रेसिव डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। अगर रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल जो है आपका ब्रीदिंग का वो 35 होना चाहिए, 30 से ऊपर होना चाहिए, वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन आना अंदर कम हो जाएगी। तो ये इमरजेंसी कौन सी है? जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाए। अब हमारे पास जब आप थर्मोमीटर लगाते हैं, एक बंदा आपके पास कांपता हुआ आ रहा है, एक बंदा आपके पास आ रहा है, उसको कहते जी मुझे वो सर्दी लग रही है, मेरी पल्पिटेशन तेज हो रही है, तो अमूमन फौरी तौर पर क्या करते हैं? थर्मोमीटर लगा के चेक करते हैं कि आया इसकी बॉडी का टेम्परेचर ठीक है
पहला काम क्या करता है डॉक्टर जब इमरजेंसी थर्मामीटर लगाता है? यही काम करता है ना, वो देखता है कहीं बॉडी का टेम्परेचर कम तो ज्यादा तो नहीं है। फर्स्ट इमरजेंसी जब डील की जाती है तो क्या किया जाता है? फौरन थर्मामीटर लगा के देखा जाता है। अच्छा फिर ब्लड प्रेशर चेक कर लिया जाता है। ठीक, ये दो काम फौरी होते हैं। ऐसे ही होता है ना, इसका फौरन ब्लड प्रेशर चेक करो, इसका टेम्परेचर चेक करो। तो ये इनिशियली फौरन चेक किया जाता है। तो आप ये देखते हैं कि उसका जो है बॉडी टेम्परेचर लो है, तो फिर क्या फौरन अब वो ये उसने जो है ना साइंस भी बनाए हुए हैं कि मसल जो है फर्स्ट कंफ्यूज जब होता है तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है, कांपना शुरू हो जाता है, डिफिकल्ट स्पीकिंग शुरू हो जाती है। कंफ्यूजन, ब्रेन में कंफ्यूजन आ जाएगी, यार ये क्या हो गया मेरे साथ, कंफ्यूज हो जाएगा, मैं तो अच्छा बना था अभी। शिवरिंग, कांपना शुरू हो जाएगा, देखें उसने ये पोजीशन, तो ये कहता है, सवाल करता है ये क्या हो गया। डिफिकल्टी टू स्पीकिंग, उसका बोलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर नहीं है तो वो उसके ऑर्गन साथ देना छोड़ देंगे। फिर उसको क्या नींद उसकी हो जाएगी, नींद कहाँ आएगी? जब बेचैनी, कंफ्यूजन, शिवरिंग शुरू हो जाएगी तो नींद कहाँ आ जाएगी? स्टिफ मसल्स, मसल स्टिफ हो जाएंगे, काम करना छोड़। आगे जी समझ। लो टेम्परेचर, एक हमने एनवायरनमेंट देखी कि बाहर बर्फें पड़ी हुई हैं, तो हमें हमारे ऑर्गन जो है वो उसके अंदर बर्फ के क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, वो फ्रॉस्ट बाइट उसको कहते हैं। ये बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर लो हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है आपने? कार्बोवेट जो है, ये तीन जो ऊपर दवाइयां लिखी हैं, तीन जो ऊपर वाली है, नीचे वाले को बाद में देखेंगे। मैं ये तीन दवाइयां फौरी आपको, ये वाइटम अल्बम, आपको पता है जब हार्ट अटैक होता है, जब कोलरा होता है, तो कोल्ड स्वेट आ जाती है और ठंडे पसीने जब आते हैं तो वो खतरे की बहुत बड़ी अलामत समझाता है। और फिर वो ठंडा पसीना जब आ जाए तो लोग कहते हैं अब ये इट्स गोइंग टू द डेथ पॉइंट, ये मौत की तरफ जा रहा है। क्या? अंदर का जो वाइटल एनर्जी है वो लो हो गई है, लैक ऑफ वाइटल हीट, लैक ऑफ वाइटल हीट कम हो गई है। अब ऑर्गन आगे कैसे चलेंगे? अगर कायनात में सूरज ना होता तो ये जो हमारा हीट लेवल है ये मेंटेन ही नहीं हो सकता था, फिर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता था। आपको एक मुसलसल हीट मिल रही है ना, वो हीट कहां से आ रही है? वो सूरज दे रहा है। तो बेसिकली सोर्स जैसे सूरज है आपको हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरह ये हीट जो है बेसिकली जिंदगी की अलामत भी है, ये जिंदगी की अलामत भी है, ये जिंदगी के लिए खतरा भी है। एक खास लेवल तक जिंदगी की अलामत है, एक खास लेवल से गिर जाए तब भी जिंदगी के लिए खतरा है, एक खास लेवल से जिंदगी में बढ़ जाए तब भी जिंदगी के लिए खतरा है। तभी तो उसने जमीन इस लेवल पे रखी हुई है कि सूरज की एक खास हीट यहां तक है। अगर वह हीट कम होगी तो फिर फ्रॉस्ट बाइट होंगे, फिर आपको बिलो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। और अगर वह हीट आप मेंटेन करते हैं, एक जगह पे रखते हैं, तो फिर जिंदगी की इसकी अलामत है। और ये बड़ा जरूरी है इमरजेंसी मॉनिटर करना। मैंने कहा ना, आपके डॉक्टर के पास जाते फौरन थर्मामीटर में लगता है, क्या बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, क्या बॉडी का टेम्परेचर कम है। दोनों सूरतों में इमरजेंसी है भाई, दोनों सूरतों में इमरजेंसी है। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या आप उसको कहेंगे जी फीवर हो गया इसको, और फीवर जब हाई टेम्परेचर होगा 36 से ऊपर हो जाना चल जाएगा तो हम कहेंगे जी ये तो अब बुखार शुरू हो गया। 36.5 तक नॉर्मल है, 36.3 बस 37 तक भी नॉर्मल गिना जाता है, लेकिन उससे ऊपर चला जाएगा तो फिर फेवरेज कंडीशन हो जाएगी। उसकी क्या वजह है उसको देखा जाएगा, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले वाइटम अल्बम स्ट्राइक करनी चाहिए। वाइटम अल्बम जो वाइटल हीट है बॉडी के अंदर उसको फौरन अनाउंस करता है, और मिनट, जिस तरह मैंने कहा ना, यहां 5-7 सेकंड में बॉडी का टेम्परेचर बराबर होता है, ये भी सेकंड के अंदर टेम्परेचर बराबर कर देगी, सेकंड के अंदर टेम्परेचर बराबर। और दूसरी जो बड़ी दवाई है वो कार्बोवेट है। आपको पता है कार्बोवेट जो है वो
डेथ पॉइंट पे भी वापस लाती है। वराइटामल डेथ पॉइंट से बंदे को वापस लाती है। वराइटामल मरते मरतों को बचाती है, कार्बोवेज मरते मरतों को बचाती है। और फिर एडोडर्मा के बारे में मैंने पहले कहा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पाया जाता है। तो ये फर्स्ट रो आपने ये दवाइयां ट्राई करनी है, और ये आपको 90% से ज्यादा रिजल्ट दे देंगे। फौरन बॉडी टेम्परेचर ये फौरन ले जाएंगे ऊपर, ज्यादा टाइम नहीं लगाती। कार्बोवेज भी फौरन आप 2 मिनट 3 मिनट बाद ले जाएगी ऊपर। वैसे लोग कैम्फर बॉडी का टेम्परेचर हाई रखती है। अक्सर ख्वातीन जो हैं वो शादियों पे जाती हैं, तो जो होम्योपैथी डॉक्टर जो हैं उनको वो कैम्फर 30 की डोज दे देंगे ताकि उनके जो कपड़े शादियों पे जरा इतने हैवी नहीं पहने जाते, कोट शोट ये वो, तो वो बॉडी का टेम्परेचर ठीक रखती है कैम्फर। आप कार्बोवेज ले लें, वो बॉडी का टेम्परेचर ठीक रखेगी, थोड़ा बढ़ा देगी, तो सर्दी कम एहसास होता है। वराइटामल इस तरह। बाकी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है दवाइयों की, ये हमने इसलिए डाल दी है ताकि आपके जहन में ये मैंने देखे ना, इसमें एलोमिन है, इसमें एंड्रोकोटोना है, ग्रेंडेलिया है, रोंडो है, रेनिया है। अब ये देखिए, ये जो दवाइयां मैं देखी हुई हैं, ये दवाइयां ये एलर्जी की भी दवाइयां हैं, कोल्ड एलर्जी की। आर्सेनिक है, ब्रेटा कार्ब है, कल्केरिया कार्ब है, कल्केरिया कैम्फर नीचे आ गई है, कार्बोनिमेलस है, कॉस्टिकम है, प्रोटेलस कास्कावेला है, डलका, ये सारे देखे ना, ये सारी, ये एपर सल्फ है, हाइड्रोजन है, ये सारी सर्दी की दवाइयां हैं जिससे आप नजला जुकाम भी होता है, बुखार होता है, तो इन सारी दवाइयों का आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टॉप पे, क्योंकि आपने इमरजेंसी डील करनी है, आप इनके अंदर कंफ्यूज में बात पा जाएंगे कि पहले तो हमने उसको टॉप लेवल की दवाइयां हमारे जहन में होनी चाहिए, टॉप लेवल। जैसे हमने पीछे क्या कहा, एगेलिकस होगी, एलोडर्मा होगी, जिंको, वो टॉप की थी। फिर बहुत बड़ी लंबी लिस्ट, यहां भी टॉप, वराइटामल, कार्बोवेज, एलोडर्मा, फौरन रिकवरी। नेक्स्ट चलते हैं।